अब इसके बाद ये घोंचू कह रहा है कि इसने तो तुम्हारे साहब का नाम ही नहीं लिया। तो ठीक है, हम भी संविधान के दायरे में रहकर नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप समझ जाइएगा तो बताइएगा जरूर कि इशारा क्या है। गले में मफलर, आंखों में चश्मा, सब कुछ फ्री बंटवाए, जनता ने जब लात मारकर एक जगह से दूसरी जगह भगाए और इतना फेंका इस बंदे ने, इसकी पोल जब खुली तो लगा करने ये हाय हाय। अब गले में मफलर, आंखों में चश्मा, सब कुछ फ्री बंटवाए और जनता ने जब लात मारा तो हाय हाय चिल्लाए। हमने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर आप समझ गए हो तो बताइएगा कि ये कौन है। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। अरे घोंचू, किराए का टट्टू जिसे लात पिछवाड़े पे लात मारकर हटा दिया गया हो, वो न घर का है न घाट का है। कहावत आपने सुना है ना, कुत्ता न घर का न घाट का। वो आज ज्ञान दे रहा है। अब इसकी सब कुछ उधेड़ कर रखने वाले हैं आज के इस रिपोर्ट में, इस विश्लेषण में। ये जो कह रहा है कि इसका नाम कामरा, कालरा नहीं कामरा है। अरे इसका नाम कामरा हो, कालरा हो, भालरा हो, जालरा हो, ये तुम सोचो कि अदब से कैसे नाम लेना है, इसकी इज्जत कैसे करनी है। ये तुम सोचो, ये तुम्हारे अब्बू हैं, तुम्हारे अब्बू हैं, तुम सोचो कैसे इज्जत से नाम लेनी है। और ये जो लोग कालरा बालरा कर रहे हैं ना, इनको तो इसकी खाल उधेड़नी है। तो खाल उधेड़ने वाले को असली नाम से क्यों बुलाए? उसको घोंचू कहेंगे, और घोंचू के तुम बच्चे हो। तो इसका नाम जो कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना है? ये तुम समझो ना कि इसका नाम क्या है, ये करता क्या है और इसकी औकात क्या है। ये तुम समझो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई? अब ये भी कुणाल कामरा बताए तुम लोगों को। अब ये घोंचू कह रहा है कि तमिलनाडु आने का रास्ता भी वही बताएगा कैसे आना है। अरे घोंचू, तमिलनाडु तुम्हारे पिछवाड़े जितना नहीं है, वो बहुत बड़ा है। तो तमिलनाडु में कहाँ छिपे हो ये बताओ, कहाँ आना है ये बताओ, कैसे आना है ये तो तय कर ही लेंगे। लेकिन आना थोड़ा मराठी जो है ना, वो इसको समझ नहीं आ रहा है। पूछने का मतलब वही है कि कहाँ हो तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में उसके अब्बू की सरकार है ना, वहां छिपना उसके लिए आसान है। और यहाँ उसके दादा का है, तो उसके दादा उसके अब्बू को और उसको दोनों का पिछवाड़ा लाल कर देंगे। और वो तो करे या ना करे, एफआईआर हुआ है वो तो अलग है, जनता क्लास लगा देगी। यही डर से, आखिर इतने बड़े शेर हो, माफी नहीं मांगोगे तो महाराष्ट्र छोड़कर भागा क्यों? चुपके से निकल लिया क्यों? दम है तो आओ और दिखाओ जरा कितने बड़े शेर हो, जनता का सामना कर लो। लेकिन नहीं, एक चीज दिखेगा, दूसरा चीज इसे दिखेगा नहीं घोंचू को। तो घोंचू अपने अब्बू को बोल दे कि कितना बड़ा शेर है, आकर जरा महाराष्ट्र में जनता से भेंट कर लो। एक लड़का लड़की की शादी होती है, 1 साल बाद लड़की अपने घर पर फोन करती है कि पापा मैं खुश नहीं, ये लड़का मेरा मजाक उड़ाता है। तो लड़की का बाप उस शादी के होटल के बैंकेट हॉल में पहुंच जाता है जहां इनकी शादी हुई थी, और वहां जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। इसके बाद ये घोंचू कह रहा है कि एफआईआर करो, तोड़फोड़ मत करो। तो ये बात दोनों तरफ लागू होता है। एक तरफ तुम आकर ये जो ज्ञान बांट रहे हो, अपने अब्बू लोग को भी ज्ञान दे दो कि तुम लोग भी तोड़फोड़ मत करना, आगजनी मत करना, हिंसा मत करना, दंगा मत भड़काना। एफआईआर कर देना अगर कहीं लगे कि तुम्हारे अब्बू लोगों का अगर कहीं पे कोई दबा रहा है
तो एफआईआर करवा दो तुम भी। ये दंगा क्यों? ये दोनों तरफ लागू होता है। अपने अब्बू लोगों को समझा देना जरा। गोचू, सुन रहे हो ना? अपने अब्बू को समझा दे। हर छोटी बात पर आरोप बाद में साबित किया जाता है, पहले बुलडोजर चलता है। अब ये गोचू कह रहा है कि गुनाह बाद में साबित होता है और बुलडोजर पहले चल जाता है। तो अगर लगता है तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को कि बुलडोजर गलत जगह पे चला है तो कोर्ट में जाओ। जाने से किसी ने रोका तो नहीं है। अब अवैध कब्जा करके बैठे हो, ऊपर से गुनाह करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा। देश में कानून है, संविधान है, जिसकी दुहाई देते हो तुम लोग। भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाकर बोलो कि हमने अवैध कब्जा कर रखा था, उसे बुलडोजर चला दिया गया, मेरा दोष अभी साबित भी नहीं हुआ है, हम गुनाहगार हैं कि नहीं है ये साबित नहीं हुआ है, बुलडोजर से गिरा दिया गया। जाओ बोलो। तो एक तरफ जो दिखता है दूसरी तरफ क्यों नहीं दिखता है? लेकिन ये घोंचू, चाटुकार, ये चाटने वाला, पिछवाड़ा चाट चाट कर लाल कर दिया है। इसको एक पक्ष ही दिखता है, दूसरा पक्ष दिखता ही नहीं कभी है। ये दोनों तरफ लागू होता है ना भैया, घोंचू राम, दोनों तरफ लागू होता है ये कि अगर गलत हो रहा है तो कोर्ट जाओ, चलेगा बुलडोजर। गुनाह करोगे, अवैध कब्जा करके बैठे हो, ऊपर से गुनाह, तो बुलडोजर तो चलेगा। जो अवैध है वो रहने नहीं दिया जाएगा, चलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार संविधान में हर नागरिक को दिया गया है और उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी संविधान में क्लियरली लिखा गया है। इसके बाद ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान ने हमें अधिकार दिया है और बहुत गुनाह हुए हैं 2014 के बाद कॉमेडियन के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर। तो कोर्ट जाओ ना, यहां क्या झाल बजा रहे हो सोशल मीडिया पे? जाओ। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो तो जरा यह भी सुन लो घोंचू राम, यह भी सुन लो, भारत का कोई भी राज्य किसी के बाप का जागीर नहीं है। कोई कहीं भी आ सकता है और जा सकता है। और जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की तुम बात करते हो तो धीरेन्द्र शास्त्री उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। फिर तुम्हारे पिछवाड़े में लंका क्यों लग जाती है? क्यों? जब कई देश मुस्लिम कंट्री बन सकता है तो भारत में जहां 80% हिंदू है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं होगा? और जब जनता चाहेगी तो तुम क्या कर लोगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो तो वो भी बोल रहे हैं, तो तुम्हारे और तुम्हारे अब्बू के पिछवाड़े लाल क्यों हो जाते हैं, लंका क्यों लग जाती है? एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरी तरफ क्या? मतलब ये गजब का घोंचू है यार। इस घोंचू को क्या कहा जाए? तो हम समझते हैं कि अब तक इसको वो डोज मिल चुका है जो जरूरी था। जिस डोज की जरूरी थी ना, वो इसे मिल चुका है। लेकिन कुछ लोग होता है, इसके जैसे कुछ लोग हैं भारत में और भारत से बाहर भी, जिसे सिर्फ और सिर्फ मक्खियों की तरह शरीर का जख्म दिखता है, गंदगी दिखता है। पीएम मोदी ने एक बात कही है कि मीडिया को मीडिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो मक्खी की तरह है और दूसरे वो जो मधुमक्खी की तरह है। लेकिन ये वो मक्खी है जो गंदगी में रहेगा और गंदगी दिखेगा और गंदगी फैलाएगा। ये आज तक कभी शहद फैला ही नहीं सकता है। फूल पर बैठने की इसे आदत ही नहीं है। इसके पिछवाड़े में गंदगी के सिवा, इसके खोपड़ी में गंदगी के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये घोंचू को अब समझ आ गया होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये तमाम चीजें जो हमने कहा, इसके मायने और जो तुम बता रहे हो घोंचू राम, जो तुम बता रहे हो उसके मायने क्या है, जनता तय कर लेगी। बातें दोनों पक्ष की होनी चाहिए, एक पक्ष की नहीं। तो अगर ये रिपोर्ट, ये विश्लेषण, ये जवाब
करारा जवाब आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारी लंका, इन लोगों की लंका लगने वाली है। क्या? फायर।